हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं आपके सामने फिर से अलंकार की नेक्स्ट क्लास लेकर के। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के शेष बचे हुए प्रकारों के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे उनकी परिभाषाएं और उदाहरण, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे 2 नंबर का प्रश्न आता है। एक देगा उसकी परिभाषा के लिए और 1 नंबर मिलेगा आपको उसके उदाहरण के लिए। तो अगर आप 5 मिनट दे करके 20 मिनट दे करके अगर 2 नंबर इकट्ठे कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है अलंकार अर्थालंकार के शेष बचे हुए 5 भागों के बारे में। हम 5 और भागों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं इंट्रो। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहा जाता है? यदि काव्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि काव्य में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो रही है तो वहाँ पर आपका अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के टोटल 10 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, और उसके बाद अनन्वय, दृष्टांत और प्रतीप। इससे पहले हम 5 पढ़ चुके हैं और 5 के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला आपको पढ़ना है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है? इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि काव्य में जब 2 वस्तुओं के बीच, ठीक है, परिभाषा सुनिए, काव्य में जब 2 वस्तुओं के बीच इतनी समानता आ जाए कि उन दोनों में भेद कर पाना, अंतर बता पाना मुश्किल हो जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। बताया गया अर्थालंकार में 2 चीज़ आती है, उपमेय और उपमान, कि जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाती है। यदि उपमेय और उपमान में बिल्कुल समानता दिखा दी जाए, उसमें कोई अंतर ही न समझ में आए, तो वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। ठीक है, कि जब काव्य में किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच इतनी समानता हो जाए कि उनमें भेद कर पाना, अंतर बता पाना बिल्कुल असंभव हो जाए, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण में कहा गया है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब ये कहाँ से लिया गया है पद्य? तो ये जो पद्य है तब का लिया गया है जब दुर्योधन, ठीक है, द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है। तो जो द्रौपदी है वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वासुदेव श्री कृष्ण को याद करती हैं, और उनकी महिमा से, उनकी कृपा से उनकी जो वस्त्र है वो इतने लंबे हो जाते, साड़ी इतनी लंबी हो जाती है कि दुशासन खींचते खींचते, दुर्योधन खींचते खींचते सब थक जाते हैं। तब इतनी लंबी साड़ी हो जाती है कि खींचते खींचते वो पागल हो जाते हैं। तभी का लिया गया है कि उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है। वो मन में सोच रहे हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी के बीच में साड़ी रखी हुई है, कि जो साड़ी है उसके चारों ओर नारी को लपेट दिया गया है। फिर कहा गया है नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कहा गया है नारी ही की सारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारी जो है उसने साड़ी का रूप ले लिया हो, या तो कहा गया है सारी ही की नारी है, ऐसा तो नहीं कि साड़ी ही नारी बन गई हो, लड़की बन गई हो, क्योंकि ये तो समाप्त ही नहीं हो रहा है, इसमें से लड़की निकल ही नहीं रही है, पूरा का पूरा केवल साड़ी और साड़ी है। तो यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रम नहीं, संदेह है कि ये नारी है कि साड़ी है, ये महिला है कि वस्त्र है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि 2 वस्तुओं के बीच में अंतर कर पाना असंभव दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि असंभव है, असंभव दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संदेह अलंकार। अब आगे आते हैं, अगला है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान का मतलब क्या है? कि जब काव्य में किसी एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, जब काव्य में एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तब वहाँ पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक, उदाहरण समझिए कि कहा गया है, नाक की मोती अधर की कांति से बीज दाड़ीम का समझकर भ्रांति से। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया है, ये जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है, वो कहा गया उर्मिला जी के लिए। उर्मिला जी कौन? लक्ष्मण जी की पत्नी, ठीक है। तो उनका कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक जो सुख का मतलब होता है तोता, ठीक है, कि एक जो तोता है वो किसी डाल पर बैठा हुआ है। अब वो उर्मिला जी को देखता है, और उर्मिला जी का क्या देखता है? कहा गया है नाक की मोती,
कि उन्होंने अपने नाक में एक मोती पहना हुआ है, ठीक है। और कहा गया अधर की क्रांति से, अधर का मतलब ओठ। अब उनके जो ओठ हैं इतने लाल हैं कि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण उनकी जो लालिमा है, ओठों की लालिमा उस मोती में पड़ रही है, और वो जो मोती है दूर से लाल दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पहना तो सफ़ेद मोती है, ठीक है। नाक की मोती, जो नाक में उन्होंने मणि पहना है, जो मोती पहना है, वो ओठों की लालिमा की वजह से दूर से देखने में उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाल दिखाई दे रहा है। अब क्या कहा गया है, बीज दाड़ीम का समझकर भ्रांति से। दाड़ीम जो होता है वो पर्यायवाची शब्द है अनार का, ठीक है। तो अब कहा गया बीज दाड़ीम का, बीज समझ लिया गया, दाड़ीम का मतलब अनार का, भ्रांति से का मतलब भ्रम से, कि जो उर्मिला जी हैं उन्होंने अपने नाक में एक मोती पहना है जो कि उनके ओठों की लालिमा की वजह से दूर से लाल दिखाई दे रहा है, और जो शुक है, जो तोता है, वो उसे भ्रम से समझ रहा है कि उन्होंने अपने नाक के ऊपर अनार का दाना रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भ्रम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली गई है, दूसरी वस्तु समझ लिया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। आप इसे याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार क्या होता है? अनन्वय अलंकार का मतलब जब काव्य में उपमेय होता है उपमान, तो उपमान के अभाव में, ठीक, जब काव्य में उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहाँ पर होता है आपका अनन्वय अलंकार। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति अपने आप में इतना यूनिक है, एक उपमेय होता है एक उपमान, कि एक व्यक्ति है जिसकी किसी से तुलना की जा रही है, ठीक। अब कोई व्यक्ति इतना विशेष हो जाए कि इसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, इसके जैसे कोई दूसरी चीज़ ही नहीं बनी, तो अब इसकी तुलना हम कैसे करेंगे? अब इसकी तुलना तो केवल इसी से की जा सकती है, इसके अलावा किसी से नहीं की जा सकती है। तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, ठीक है। उपमेय उपमान अलग अलग नहीं रहेंगे। उपमेय उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए स्पष्ट रूप से, कि जब काव्य में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तब वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। या तो अगर दूसरे तरीके से याद करना चाहें, बोलना चाहें, तो ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इतनी खास हो कि उसकी तुलना किसी अन्य से करने के बजाय हम उसी से उसकी तुलना करके लिखते हैं, तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, एकदम साधारण उदाहरण है। कहा गया है राम से राम, सिया से सिया, कि राम से राम, कि राम जैसे केवल राम है, और सिया से सिया, और सीता जैसी केवल सीता ही है। उनके जैसे हम उनकी तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते। राम के जैसे केवल राम है, उपमेय भी वही है, उपमान भी वही है। सीता से सिया, सिया से सिया, सीता जैसी केवल सीता है, ठीक है। तो ये हो गया अनन्वय अलंकार। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़िए। आगे दिया गया है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का मतलब क्या होता है? अब देखिए, उपमेय और उपमान। कहा गया है उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, ये जिसकी तुलना की जा रही है, और ये जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो अब दृष्टांत अलंकार किसे कहा जाता है? दृष्टांत अलंकार का मतलब जब उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान मान लिया जाए, उल्टा, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत सुंदर है, यह व्यक्ति एकदम टमाटर जैसे लाल है, ठीक है। कि अब व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु से आप कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वस्तु की तुलना करने लगे आप इंसान से। तो जब ये उल्टा होने लगता है, तब वहाँ पर आता है कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। यानी देखने का नज़रिया बदल दिया जाए। कहा जाए कि ये चाँद के जैसा सुंदर नहीं है, चाँद इसके जैसा सुंदर है। अब देखिए, तुलना भी तो ऐसी करनी चाहिए जैसे कोई व्यक्ति है, इसकी चाल चीते जैसी है, ठीक है, इसकी फुर्ती चीते जैसी है, इसका तेज सूर्य जैसा है। अब कहेंगे कि सूरज का तेज इसके जैसा है, तो बात उल्टी हो गई ना।
तो जहाँ पर ये उल्टा सीधा काम होने लगे तो समझ लीजिए दृष्टि परिवर्तन, नज़रिया ही बदल दिया गया। दृष्टांत का मतलब देखने का तरीका ही चेंज, ठीक है। तो उपमान को क्या मान लिया जाएगा, उपमेय। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब काव्य में उपमान को उपमेय मान लिया जाता है वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए लिखा गया है, चंद्रमा मुख समान है, कि जो चंद्रमा है वो किसके जैसा है, मुख के जैसा है। अब हम तो ये पढ़ते हैं ना कि उसका चेहरा जो है चांद के जैसा है, ठीक है, रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार। तो हम तुलना करते हैं, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है कि चांद रूप के जैसा है। तो जब उपमान को जिससे ज़्यादातर हम लोग तुलना करते हैं, अब उसकी तुलना किसी और से करने लगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार, ठीक। अगला देखिए, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में दो विरोधाभासी पंक्तियाँ एक साथ आती हैं वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ऐसे बोल सकते हैं। दूसरी परिभाषा, विरोधाभास का मतलब कि एक दूसरे का कॉन्ट्रोडक्शन यानी कि विरोध करने वाली। या तो प्रतीप अलंकार की परिभाषा ये बता सकते हैं, जब काव्य में एक वस्तु की निंदा करके पुनः उसकी प्रशंसा की जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। एक ही वस्तु के बारे में अच्छाई भी बताएंगे, बुराई भी बताएंगे, यानी उसका विरोधाभास उपस्थित होगा। कि जब काव्य में किसी एक ही वस्तु के कथन का विरोधाभास भी उपस्थित हो या विरोधी बातें उपस्थित हो, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अब उदाहरण समझिए, बात आपको एकदम क्लियर समझ में आएगी। कहा गया, बसो बुराई जासु तन ताहि को सन्मानो, भले भले कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दानो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इसके अर्थ को समझिए। कहा गया है, बसे बुराई जासु तन, बसे का मतलब वास करती है, बुराई का मतलब बुराई, जासु तन का मतलब जिसके शरीर में, कि जिसके शरीर में बुराई वास करती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा होता है, ताही को सन्मानु, सन्मानु का मतलब ताही को का मतलब उसी का, सन्मानु का मतलब सम्मान होता है। अब देखिए कितनी विरोधाभास वाली चीज़ है कि जो व्यक्ति बुरा होगा लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसी व्यक्ति का जो समाज है वो सम्मान करता है। आगे बात आपको समझ में आएगी कि जो व्यक्ति बुरा होता है ये समाज उसी का सम्मान करता है। क्यों करता है कि अरे भाई कोई डकैत है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर्डर कर चुका है, सब जानते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, ये गुस्सा आने पर कुछ भी कर सकता है, मर्डर तक कर सकता है, फिर भी उसके सामने जाएंगे तो विनम्र होकर, और भाई साहब क्या हाल है, सही है, धीरे से कहकर निकल लेंगे। उसके सामने आप टेढ़ा नहीं बोलने का प्रयास करेंगे। तो उसी बात को समझाया गया है, बसो बुराई जासु तन ताही को सन्मानो, कि जिसके शरीर में बुराई वास करती है, जो व्यक्ति बुरा होता है, ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, अक्सर उसी की प्रशंसा करते हैं। अब दूसरी बात उदाहरण देकर समझाया गया है। कहा गया, भलो भलो कहीं छोड़िए, जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको तो व्यक्ति इसलिए छोड़ देते, कहते ये तो भला व्यक्ति है, ये हमारा क्या बिगाड़ ही लेगा। जो दुष्ट होता है उसी से लोग डरते हैं कि अरे भाई ये गुस्सा आ गया, ये कर देगा, वो कर देगा, और जानते हैं कि ये तो बहुत सीधा साधा आदमी है, उसको चार बात और बोल कर जाएंगे। तो कहते भलो भलो कोई छोड़िए, कि जो व्यक्ति भला होता है उसे तो केवल इसलिए छोड़ दिया जाता है, अरे ये तो भला है, ये क्या ही बिगाड़ लेगा। और कहा गया, खोटे ग्रह जपदानो, खोटे का मतलब बुरा, ठीक है, कहते हैं ना बहुत खोटा इंसान है ये, मतलब बहुत बुरा इंसान है। खोटे ग्रह, कुछ ग्रह होते हैं, अगर ज्योतिष विज्ञान के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो राहु होता है, केतु होता है, शुक्र होता है, शनि होता है, मंगल होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ज्योतिष वाला, ये प्लेनेट वाले नहीं, आप उन्हीं को कहा जाता है, मगर यहाँ पर ज्योतिष वाली बात की जा रही है। कि ज्योतिष में आपने सुना होगा कि अगर किसी का शनि बिगड़ जाए, भाई साहब अगर शनि देव की दृष्टि किसी पर पड़ गई तो वो तो बहुत बुरा जाने वाला है। तो बाकी बहुत सारे ग्रह होते हैं, लोग बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, मगर पंडित जी जैसे ही कहेंगे कि आपका शनि अशांत है, वो तुरंत कहेंगे महाराज तुरंत कोई व्यवस्था बताइए, उनके लिए कौन सा यज्ञ करवा दे, कौन सी पूजा करवा दे, कहाँ दान दक्षिणा कर दे, ठीक है, तुरंत। बाकी जो ग्रह है उसके लिए उतने लोग चिंतित नहीं होते, मगर शनि के लिए क्यों? क्योंकि शनि उन सभी लोगों में कैसी प्रवृत्ति वाला है, ऐसा ही है, थोड़ी बुरी कैटेगरी वाला है, बैड बॉय वाला है, ठीक है।
तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार व्यक्ति अच्छे ग्रहों के लिए दान पुण्य नहीं करते हैं, केवल बुरे ग्रह जब रुष्ट हो जाते हैं तो उन्हीं के लिए दान पुण्य करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस चीज़ की बुराई की गई है बाद में उसी की प्रशंसा की गई है, उसी की विरोधाभास चीज़ है कि जो व्यक्ति बुरा है तो उसको लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए, लोगों को उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, मगर जो व्यक्ति बुरा है लोग उसी का सम्मान करते हैं। तो जब एक स्टेटमेंट का विरोधाभास उपस्थित हो तो वहाँ पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज जो पढ़ाया गया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।